आज हम लोग समय तथा दूरी का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ही आसान विधि द्वारा और बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है जो कितना में जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ये इसका चाल है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। बोलता है तो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि इतना चाल से जाता है तो 2 घंटा वो देरी से पहुंचता है। फिर बोल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि ये सेम या बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है और चाल उसका बढ़ा देता है, पहले 60, अब यदि जाता है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होता है यहाँ 2 घंटा तो लेट से पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यहाँ 2 घंटा लेट से, यहाँ 1 घंटा पहले। तो बोलता है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ये ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ये दूरी जो है दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब नियत है। जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, वही दूरी को 100 किलोमीटर पर आवर से जब कवर किया जाता है तो 1 घंटा पहले पहुँच जाता है और यहाँ 2 घंटा लेट से पहुँचता है। तो दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह से दूरी निकालना हो तो आपको देखिए करना क्या है, एकदम सिंपल तरीका। यहाँ पर पहला चाल लिख देना है जो कितना है 60, दूसरा चाल कितना है 100, इसको लिख देना है। और नीचे क्या करना है, दूसरे चाल में पहले चाल को घटा देना है। ये घटा दिए। अब देखिए 2 घंटा देरी और 1 घंटा पहले दोनों को जोड़ देना है। कितना आ गया 3, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना 100, यहाँ पर बचेगा 40 गुना ये 3, ये 0 से ये चल गया, ये 15 बार में चला गया, ये 15 तिया 45 और ये 10, 450, ये 450 आ गया हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। रमेश ए से बी तक की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। वही है, ए से बी तक की दूरी कितना है 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अगर समान विधि से बनाएंगे तो इसमें समय लग जाएगा, लेकिन इसे देखिए तुरंत बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 3 सेकंड में बना सकते हैं। 100 में 50 घटा देंगे, ऐसे भी डायरेक्ट 50 लिखेंगे। 3 घंटा देरी और पहले 3 2 5 हो गया। देखिए 5 से 1 कट गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 से 1 कट गया, ये 500 आ गया। तो इतना किलोमीटर ये दूरी हो गया। तो एग्जाम में काफ़ी समय बचा सकते हैं। देखिए तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न में जितना टाइम होता है उसमें से हम मेरा काफ़ी सेकंड बच जाएगा। जैसे अगर आप एक प्रश्न आपको 60 सेकंड दिया जा रहा है, तो अगर आप इसको 3 सेकंड में कर रहे हैं तो आपको देखिए कितना टाइम बच जा रहा है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर होता है। ठीक है, ये कैसे आया क्या होता है, अगर आप सामान्य विधि से जानना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। बोला जा रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक क्या है रेलगाड़ी है। देखिए रेलगाड़ी है, इसका लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है 200 मीटर, ये लंबा है रेलगाड़ी। ठीक है, इतना लंबा है 200 मीटर। बोलता है विपरीत दिशा से उल्टा दिशा से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, आ रही है। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक और रेलगाड़ी है जो कितना है 50 मीटर लंबा है। एक रेलगाड़ी और है जो कितना है 50 मीटर लंबा है, को कितने देर में पार करेगी। ठीक है, इसको कितने देर में पार करेगी। तो देखिए बोल रहा है कितने देर में पार करेगी जब रेलगाड़ी की चाल 72 है। ये रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है जिसका लंबाई कितना है 50 है, उसका दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम देख रहे हैं आंसर मेरा क्या है सेकेंड में है। तो जब कभी भी किलोमीटर पर आवर से
किलोमीटर पर आवर से, यहाँ जब सेकेंड में आंसर दिया हो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है। तो 54 को यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 दिया 54, ये 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। और इसको चेंज करेंगे 72 को 5/18 से, तो आ जाएगा 18 चौक 72, 5 चौक 20 पर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए, करना क्या है, आपका जो लंबाई दिया हुआ है दोनों ट्रेन का उसको आपको जोड़ देना है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ 200 दिया हुआ है, इसका 50 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। और नीचे आपको क्या करना है, इसका जो चाल है उसको जोड़ देना है। 20 और 15 कितना हो गया 25, इसको डिवाइड कर देना है 10 सेकेंड, आपको फाइनल आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ठीक है। एक बार देख लीजिए। देखिए, जब भी आपको 2 रेलगाड़ी दिया हो, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, और एक रेलगाड़ी का चाल और लंबाई दिया हो, ये दूसरा रेलगाड़ी का भी लंबाई और यदि चाल दिया हो, तो अगर समय पूछेगा कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो क्या करना है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देना है और दोनों चाल को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न से बहुत लोग डरते हैं, एग्जाम में करने से उसको समझ नहीं आता है। लेकिन देखिए, जब कभी भी आपको ये नाव और जल वाला प्रश्न आ जाए तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक बोल रहा है, किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में जो है नाव की चाल दिया हुआ है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब देखिए धारा का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। जब कोई जल रहता है ना, ये शांत जल है, मान लेते हैं ये लेक है, कोई झील है, हाँ, जो पूरा शांत है अगर, और यहाँ पर नाव इधर से जा रही है, तो ये जो धारा है, जो पानी जो है ना, इस पर एक विपरीत, इस पर क्या बनाती है, फोर्स बनाती है, हाँ, इसका विरोध करती है, तो उसको बोलते हैं धारा की चाल। वो जो विरोध करती है इसका, वो धारा की चाल होती है। कौन विरोध करती है, पानी विरोध करती है, तो पानी का चाल को ही धारा की चाल बोलते हैं। बोल रहा है, हो तो एक व्यक्ति को ए से बी की दिशा में जाने तथा बी से ए विपरीत दिशा में आने में 10 सही 1/2 घंटे लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है। देखिए, इसको समझते हैं। शांत जल में बोल रहा है, मान लेते हैं ए से बी दूरी तक नाव की चाल जो दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। बोलता है, यदि कोई ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए तक आने में यदि 10 सही 1/2 घंटा लगाता है, तो बताइए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए, एक शांत जल में नाव का चाल दिया हो, धारा का चाल दिया हो, और बोल रहा हो कि सेम बिंदु पर आने और जाने में कुछ समय लग रहा है, तो उसके बीच की दूरी अगर मांग रहा हो, तो देखिए निकालने का सबसे सुपर शॉर्ट ट्रिक आपको, देखिए इसमें 7 में 3 गया, कितना बचेगा 4, एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना है, किसको, नाव की चाल को और धारा की चाल को, तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा, समय के बराबर कर देना है, 10 सही 1/2, यानी 10 दूना 20 सारे कितना हो गया 21/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये चला जाएगा कितना बार में, 10 बार में, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 4 बार में, ये 4 हो गया 21/2, ये 10 और 4 कितना हो गया 14, इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुना इधर से कर देंगे 4, और ये 40 तिया 120, तो यहाँ पर देखिए इसको 4 से काट देंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 30, मतलब 30 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ए और बी के बीच, जो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है। एक बार ध्यान देना है, नाव का चाल और धारा का चाल को एक बार क्या करना है, जोड़ देना है, और एक बार घटा देना है, और जो समय दिया हुआ रहेगा उसके बराबर करके निकाल लेना है। ठीक है। मुकेश अपने घर से बाजार 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। ठीक है। अपने घर से कहाँ जाता है, बाजार जाता है। मान लेते हैं ये है मुकेश का घर है, ये घर से जाता है, ये बाजार है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है।
25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ जाता है और फिर ये वापस आ जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए उसका घर से बाज़ार का दूरी बदलेगा नहीं। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बाज़ार जहाँ पर लग रहा होगा वहाँ से उसका घर तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस जब दूरी समान रहे तो औसत चाल देखिए कैसे निकालना है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल 2 लिख देना है, क्योंकि देखिए एक बार जाने का और एक बार आने, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे और जो चाल दिया हुआ है 20 और 25 उसको यहाँ पर इंटू कर देंगे, 20 और ये 25, और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 20 + 25, ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 2 × 20 × 50 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 45। इसको काट देंगे अगर, 5 × 20, 5 × 9 = 45, और कटेगा नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 25 8 200/9, 200/9। तो देखिए 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूना 18 बचेगा 2, 9 दूना 18 बचेगा 2, तो 22 सही 2/9 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको दूरी देखिएगा, जब कभी भी दूरी क्या हो, सेम हो और औसत चाल निकालना हो, ठीक है, बदले नहीं आने और जाने में, तो सीधा 2 लिख देना, एक बार चाल को गुना कर देना और नीचे जोड़ के डिवाइड कर देना है। अगला बोल रहा है एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। एक कार है जो क्या कर रहा है कि दूरी, एक मान लेते हैं ये कार है, ठीक है, जो 180 किलोमीटर की दूरी, मान लेते हैं 180 किलोमीटर है, इतना की दूरी 4 घंटे में, समय कितना लगा रही है, 4 घंटे में तय करती है। उसी जीप की चाल बोल रहा है कितना बढ़ा दिया जाए, चाल उसका कितना बढ़ा दिया जाए कि उसी दूरी को वो अब 3 घंटे में तय कर ले, कितना, 180 को। पहले जो चाल से जा रही थी वो 4 घंटा ले रही थी। ठीक है, यहाँ पर जीप लिखा गया है, कार ही होगा। ठीक है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि पहले जो है कुछ समय ले रहा था, बाद में उसको कम समय लेना पड़े, वो समय से कुछ कम समय लेना पड़े सेम दूरी के लिए, तो क्या करना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक, आपको क्या करना है कि पहले कितना समय ले रहा था और बाद में कितना ले रहा था, उसको घटा देना है और नीचे गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंटू कर देना है, जो दूरी दिया हुआ रहेगा, कितना दूरी है 180, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 × 12 180, ये 15 बार में चला जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या निकलता है, चाल निकलता है। ठीक है, मतलब उसका चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, 3 घंटे में ही वो दूरी को तय कर लेगा। ठीक है।